जी दोस्तों, अब इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम किसी एलिमेंट को जो है वो HTML के किसी भी एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास रिप्लेस चाइल्ड के नाम से एक मेथड है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी एलिमेंट को जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो मेरे पास वही पुराना वाला कोड है, उसको मैंने चेंज नहीं करा है। इसी कोड के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अब काम करेंगे कि इसमें हम ये करेंगे कि एक नया पैराग्राफ बनाएंगे और जिसे पहले से बनाए हुए पैराग्राफ के ऊपर रिप्लेस करा देंगे। वेरिएबल p इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, नहीं, पहले क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है हमें? p। पैराग्राफ क्रिएट करना है हमें। वेरिएबल नॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोट, और टेक्स्ट नोट में हम क्या लिखवाएंगे? दिस इज न्यू पैराग्राफ। लास्ट में फुल स्टॉप दे दें और उसके बाद अब p अपेंड चाइल्ड बना देते हैं नोट को। जो नोड है वो p का अपेंड चाइल्ड बन जाएगा। अब इसके बाद ये हमारा एक p टैग बन गया, जो कि आप पहले भी देख चुके हैं वीडियो में। p का टैग बनाया और टेक्स्ट लिखा, फिर p के अंदर टेक्स्ट को रख दिया। अब उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको पेरेंट का नाम देंगे, और इसके अंदर हम उस आईडी को लेंगे जिस आईडी के अंदर, जिस आईडी का हम इस p टैग को चाइल्ड बनाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर इसका नाम हमने रखा है डेमो। ठीक है, डेमो के अंदर वेरिएबल फिर एक और लेते हैं और चाइल्ड के नाम पे इसको सेव कराते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किसका चाइल्ड बनाना है? p1 का। और अब हम यहाँ पे पेरेंट डॉट रिप्लेस चाइल्ड, किससे रिप्लेस कराना चाहते हैं? p1, यानी p को पहले जो लाना चाह रहे हैं उसको पहले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम चाइल्ड से इसको चेंज कराना चाह रहे हैं, तो चाइल्ड्स को हमने इसको यहाँ पे चेंज करा दिया कि पेरेंट के टैग में, यानी जो डेमो की आईडी है उसके अंदर रिप्लेस कर दो, उसकी चाइल्ड में एक को रिप्लेस कर दो। कौन सी चाइल्ड? जो p की है, इसको ले आओ किसकी जगह? चाइल्ड की जगह पे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि दिस इज़ अ फर्स्ट पैराग्राफ की जगह यहाँ पे हो जाएगा दिस इज़ अ न्यू पैराग्राफ। इसको ये कर देते हैं सेव करके। अब देखें तो ये हो गया दिस इज़ अ न्यू पैराग्राफ। ठीक है, इसमें हमने ये समझ लिया कि किस तरीके से हम किसी एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। एलिमेंट को रिप्लेस करने से पहले ज़रूरी है कि हम यहाँ पे पहले एलिमेंट को बना लें, उसके बाद फिर यहाँ पे रिप्लेस चाइल्ड के ज़रिए हम एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं।